क्या आप एक अच्छा और सफल वक्ता बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पब्लिक के सामने आप बिना डरे बिंदास बोल सकें? अच्छे से बोल पाना और अपनी बात को अच्छे से रख पाना एक सफल व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण गुण होता है। यह क्वालिटी कोई प्राकृतिक नहीं होती है, ना कोई व्यक्ति ऊपर से सीख कर आता है। कोई भी व्यक्ति आसानी से अच्छा बोलना सीख सकता है। मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप जल्दी से जल्दी, या कहूं 4 से 6 महीने के अंदर ही एक अच्छे ऑरेटर बन सकते हैं। लेकिन मेरी बताए हुए मेथड में आपको बहुत ही डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी का ध्यान रखना पड़ेगा। यह मेथड तभी कारगर साबित होगी जब आप निरंतर इसका अभ्यास या प्रैक्टिस करेंगे। नमस्कार, मैं मनीष दुबे स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करने का एक प्रयास कर रहा हूं। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे अच्छा वक्ता, ऑरेटर या पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि अच्छा वक्ता बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ज्ञान, नॉलेज, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, धारा प्रवाह बोलने की कला, उच्चारण, आवाज का उतार चढ़ाव, इंटोनेशन या वॉइस मॉड्यूलेशन, शब्दों के चयन का अनुभव और भाषा पर आपकी पकड़, कमांड ओवर द लैंग्वेज, ये प्रमुख विशेषताएं हैं या क्वालिटीज है जो आपके पास होना चाहिए। एक ऐसी डेली प्रैक्टिस है जिससे ये सारे गुण आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे। क्या है ये अभ्यास? अगले 5 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट, एक अच्छा वक्ता बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति होता है। उसका नॉलेज अपडेट रहता है, या कहा जाए कि उसको समसामयिक दुनिया की अच्छी जानकारी रहती है। एक अच्छा वक्ता निरंतर कुछ ना कुछ किताब से पढ़ता रहता है। एक अच्छा वक्ता इसलिए अच्छा बोलता है क्योंकि वह स्टडी करता ही रहता है। यदि आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। यह तो हो गई प्राइमरी बात, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। मतलब जिस फील्ड की बात करना है आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। आप अपनी नियमित पढ़ाई में न्यूज़पेपर का एडिटोरियल शामिल कर सकते हैं। इससे ज्ञान के साथ साथ करंट अफेयर्स की भी जानकारी मिलती रहेगी। सेकंड पॉइंट, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट बोलकर पढ़ना चाहिए। कंटेंट आप कुछ भी चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो। अगेन, आप चाहें तो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एक भी दिन चूकना नहीं है। 5 से 10 मिनट बोल बोलकर ऊंची आवाज में पढ़ना है। यह प्रैक्टिस धारा प्रवाह बोलने की क्वालिटी को विकसित करेगा। साथ ही बोल बोलकर पढ़ने से भाषा पर भी पकड़ बनती है। जब बोल बोलकर पढ़ें तो ऐसे पढ़े जैसे कोई वक्ता पढ़ता है, जैसे आप कहीं स्पीच दे रहे हैं। थर्ड पॉइंट, आपको डेली 5 से 10 मिनट अच्छे वक्ताओं को सुनना चाहिए। इसके लिए आप टेड टॉक प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, जहां आपको दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ वक्ता मिल जाते हैं। टेड टॉक पर किसी व्यक्ति को सुनकर आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपको यह समझ आएगा कि कैसे बोला जाता है, और दूसरा, शब्दों का उच्चारण किस तरह से करना है। साथ ही जिनको आप सुनेंगे उनकी स्टोरी आपको इंस्पायर भी करेगी और आपको ज्ञान भी मिलेगा। अच्छे वक्ता से आप आवाज की उतार चढ़ाव या वॉइस मॉड्यूलेशन की कला भी सीख जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, आपको हर दिन 5 से 10 मिनट जो कुछ आपने पढ़ा और सुना उसका सारांश लिखना चाहिए। लिखना आपके अंदर गंभीरता लेकर आएगा, शब्दों के चयन को लेकर आपकी प्रतिभा को निखारेगा। फिफ्थ पॉइंट, अब आपको बिना देखे जो कुछ आपने अब तक सुना या पढ़ा उसको स्पीच की तरह 5 से 10 मिनट बोलना है। कोई नहीं भी हो तो स्वयं को ही सुना देना है। ऐसा करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। डेली इसका अभ्यास करने से आप शब्दों के चयन, बोलते समय उतार चढ़ाव कैसे करना है इसे समझते हैं। एक और विशेष बात, यदि आप अपने उच्चारण को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको संस्कृत के श्लोकों को बोल बोल कर पढ़ना चाहिए। यह सबसे इफेक्टिव उपाय है उच्चारण को ठीक करने का। साथ ही आप हिंदी या अंग्रेजी साहित्य को भी पढ़कर अपने उच्चारण को प्रभावी बना सकते हैं और अपने शब्दकोश को भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से नंबर 1, डेली आपको अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। नंबर 2, 5 से 10 मिनट डेली बोलकर पढ़ना है। नंबर 3, 5 से 10 मिनट किसी अच्छे वक्ता को सुनना है। नंबर 4, 5 से 10 मिनट लिखना है। और नंबर 5, जो कुछ पढ़ा, सुना और लिखा उसे बोल बोल कर स्वयं को सुनाना है। इस तरह केवल 25 से 50 मिनट डेली अनुशासन के साथ अपने आप को देना है तो एक अच्छे वक्ता बनने के सारे गुण आप में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे।
और यकीन मानिए करीब 4 से 6 महीने के अंदर आप एक अच्छे वक्ता ऑरेटर बनकर उभरेंगे। विश्वास ना हो तो इस विधि से केवल 1 महीने अभ्यास करके देख लीजिए, परिणाम आपको स्वयं ही दिखाई देने लगेगा। अब बात आती है पब्लिक के सामने जाने की। यदि आपने मेरी बताई हुई सारी मेथड को फॉलो किया है तो अब केवल 2 फैक्टर आपके सामने होंगे। पहला है एच फैक्टर मतलब हेजिटेशन और सी फैक्टर मतलब कॉन्फिडेंस। जब आप इस तरह डेली 25 से 50 मिनट अभ्यास करेंगे तो वक्ता बनने की सारी क्वालिटी आपके पास होंगी। अब बस आपको एच फैक्टर को कम करना है और सी फैक्टर को बढ़ाना है। यह तब होगा जब आप कंटिन्यू पब्लिक के सामने जाकर बोलते रहेंगे। सबसे पहले आप अपने मित्रों के समूह में बोलें, फिर यदि आप स्टूडेंट हैं तो क्लास में बोलें, फिर कॉलेज या स्कूल की असेंबली में बोलें। शुरुआत में हर स्टेज में एच फैक्टर आपको परेशान करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे एच फैक्टर कम होता जाएगा और सी फैक्टर बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आज से ही 25 से 50 मिनट डेली अपने आप को देंगे और अपने आप को एक अच्छा वक्ता बनाएंगे।